नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। आज की पहली खबर, सीएम योगी का अखिलेश यादव पर तीखा तंज। कुछ लोग जीवन भर बच्चे ही रहते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर लोक भवन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और प्रदेश के उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा राजनीतिक तंज भी कसा। अम्बेडकर नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को जिले के दौरे पर रहेंगे। वह तहसील आलापुर के विकास खंड रामनगर स्थित गोविंद साहब में 706.81 करोड़ रुपए की लागत वाली 194 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही जनसभा को संबोधित करेंगे तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। असम बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आए डिप्लोमा इंजीनियर। असम में बाढ़ से मची तबाही से परेशान लोगों की मदद में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स के लगभग 4 लाख डिप्लोमा इंजीनियर आगे आए हैं। फेडरेशन प्रभावित क्षेत्रों में 1000 विस्थापित परिवारों को 2 कमरे का मकान बनाकर देने का निर्णय किया है। डिम्पल पर कमेंट करने वाले मौलाना बोले, कांवड़िए आतंकी। सपा सांसद डिम्पल यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद तमाचा खाने वाले मौलाना ने कांवड़ियों को आतंकवादी कहा है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने गुरुवार को मेरठ की घटना का जिक्र करते हुए यह बात कही। गाजियाबाद के लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में मौलाना के खिलाफ FIR के लिए शिकायत दी। उन्होंने कहा कि मौलाना का बयान शिव भक्तों की भावना को ठेस पहुंचाने वाला है। साजिद रशीदी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA लगना चाहिए। नेशनल हैंडलूम डे पर सीएम योगी ने हस्तशिल्पियों को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर संत कबीर राज्य स्तरीय हैंडलूम पुरस्कार वितरित किए। उन्होंने हस्तशिल्पियों को बधाई दी और 1905 के स्वदेशी आंदोलन से हथकरघा के महत्व को जोड़ा। यूपी के हर जिले में लगेंगे विशेष शिविर। युवाओं, कारीगरों और उद्यमियों को दी जाएगी योजनाओं की जानकारी। विश्वकर्मा श्रम सम्मान 2.0 व 1 जिला 1 उत्पाद सहित अन्य योजनाओं का प्रचार ग्राम पंचायत स्तर तक किया जाएगा। इस संदर्भ में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। केशव बोले, राहुल गांधी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे और माफिया अतीक अहमद के बेटे आबान की सड़क हादसे में हुई मौत पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के प्रयागराज आने या कहीं भी जाने से प्रदेश की राजनीति और जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं आबान की मौत पर उन्होंने कहा, एक्सीडेंट तो रोज होते रहते हैं। रायबरेली में बिना लाइसेंस चल रहे 29 होटल लॉज होंगे बंद। रायबरेली में बिना लाइसेंस संचालित हो रहे 29 होटल, लॉज और रेस्टोरेंट पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सिटी मजिस्ट्रेट ने सराय अधिनियम 1867 के तहत इन सभी प्रतिष्ठानों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश के बाद संबंधित क्षेत्रों में सीलिंग और तालाबंदी की तैयारी शुरू कर दी गई है। अमरोहा हाईवे पर 48 घंटे के लिए 0 ट्रैफिक लागू। सावन के दूसरे सोमवार और शिवरात्रि पर कांवड़ यात्रा को लेकर अमरोहा पुलिस ने हाईवे पर विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया है। रविवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार दोपहर 12 बजे तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर 0 ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावी रहेगी। इस दौरान केवल भारी वाहन ही नहीं बल्कि छोटे वाहनों का संचालन भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस ने दोनों लेन कांवड़ियों के लिए सुरक्षित कर दी है ताकि लाखों शिव भक्त बिना किसी बाधा के अपनी यात्रा पूरी कर सके। लखनऊ सीतापुर हाईवे पर कार में लगी आग। लखनऊ सीतापुर हाईवे पर एक कार में आग लगने से 2 लोग फंस गए। दमकल ने आग बुझाई जिसमें एक व्यक्ति मृत मिला और दूसरे की पहचान जारी है। अतीक के बेटे की मौत के सवाल पर भड़के डिप्टी सीएम बोले, एक्सीडेंट रोज होते रहते हैं। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की कब्र के बगल में ही उसके छोटे बेटे अब्बान को दफनाया जाएगा। कब्रिस्तान में 7 फीट की कब्र खोदी गई है। 70 से ज्यादा पुलिसकर्मी
कर्मचारी वहां तैनात हैं। बुधवार को प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव मौर्य से अबान की मौत पर पत्रकारों ने सवाल किया तो वह नाराज हो गए। बोले, एक्सीडेंट रोज होते रहते हैं, ये कौन सी बात है। रेलवे के कर्मचारियों को बड़ी राहत, 562 रुपये शिक्षा भत्ता और 1687 रुपए प्रतिमाह बड़ी हॉस्टल सब्सिडी। रेलवे और केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए बाल शिक्षा भत्ता और हॉस्टल सब्सिडी में 25% की बढ़ोतरी की गई है। इससे कर्मचारियों को प्रति बच्चा मासिक 562 रुपये 50 पैसे शिक्षा भत्ता और 1687 रुपये 50 पैसे हॉस्टल सब्सिडी का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। 8 अगस्त को राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम प्रयागराज के केपी ग्राउंड में। 8 अगस्त 2026 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रतापगढ़ से सैकड़ों छात्र छात्राएं शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे। कार्यक्रम शाम 5 बजे शुरू होगा। बटाईदार किसानों से भी होगी धान की सरकारी खरीद। खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज पांडे ने घोषणा की कि सरकार किसानों को उनकी उपज का वास्तविक मूल्य दिलाने के लिए धान और गेहूं खरीद का लक्ष्य बढ़ाएगी। ठेका एवं बटाईदार किसानों को भी सरकारी खरीद व्यवस्था में शामिल करने पर विचार किया जाएगा, जिससे उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके। वर्दी में मुस्लिम के पैर छूने वाले इंस्पेक्टर का ट्रांसफर। संभल में वर्दी में मुस्लिम बुजुर्ग के पैर छूने वाले इंस्पेक्टर का गुरुवार को ट्रांसफर कर दिया गया। मामले का वीडियो बुधवार को सामने आया था। इसके बाद आज एसपी के बिश्नोई ने सुधीर पंवार को कोतवाली से थाना असमोली भेज दिया। उनकी जगह इंस्पेक्टर मोहित चौधरी को संभल कोतवाली का प्रभारी बनाया गया है। यूपी के किसानों को बड़ी राहत, 7 दिनों के भीतर लौटानी होगी टोकन मणि। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि यंत्र वितरण योजना के तहत वंचित किसानों की टोकन मणि 1 सप्ताह में वापस करने का निर्देश दिया है। उन्होंने उर्वरकों की संतुलित आपूर्ति सुनिश्चित करने और नई बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का उद्घाटन भी किया। स्टेट टीचर अवार्ड के लिए 13 से होंगे शिक्षकों के इंटरव्यू। राज्य अध्यापक पुरस्कार 2025 के लिए चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने 13 से 19 अगस्त तक होने वाले पीपीटी प्रस्तुतिकरण और साक्षात्कार का कार्यक्रम जारी किया है। यूपी में अब डिजिटल होगी परिषदीय शिक्षा। स्कूलों में चलेगी स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब के माध्यम से डिजिटल शिक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। शिक्षकों को तकनीक आधारित शिक्षण का 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे डिजिटल संसाधनों का प्रभावी उपयोग कर सकें। यूपी के 5 जिलों में बनेंगे वाहन डंपिंग यार्ड। 5 जिलों में वाहनों के डंपिंग यार्ड बनाने के लिए सरकार ने 6.03 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। परिवहन विभाग के मुताबिक स्वीकृत राशि से बुलंदशहर, शामली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और बाराबंकी में डंपिंग यार्ड विकसित किया जाएगा। केपी ग्राउंड में ही होगा राहुल गांधी का छात्र संवाद। प्रयागराज में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का छात्र संवाद कार्यक्रम अब केपी ग्राउंड में ही होगा। केपी ट्रस्ट ने कार्यक्रम के लिए दोबारा अनुमति दे दी है। इसकी पुष्टि गुरुवार देर रात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने की। उन्होंने बताया कि 8 अगस्त को शाम 5 बजे केपी ग्राउंड में होने वाले कार्यक्रम की अनुमति फिर से मिल गई है। बैलेट पेपर लाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ। मंडल दिवस पर शुक्रवार को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद लखनऊ पहुंच गए हैं। वे इको गार्डन में आयोजित मंडल चेतना जन आंदोलन में शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में प्रदेश के अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे हैं। यूपी में ड्रोन से की जाएगी बीबीजी रामजी के कार्यालय की निगरानी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बीबीजी रामजी के कामों की ड्रोन से निगरानी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की निगरानी में आधुनिक तकनीक का उपयोग हो। चयनित 12 जिलों में विकास कार्यों की ड्रोन आधारित मैपिंग एवं फोटो शूट कराया जाए। मैनपुरी में 40 आम्बेडकर पार्कों का होगा जीर्णोद्धार। मैनपुरी जिले में भीमराव आम्बेडकर मूर्ति विकास योजना के तहत 40 पार्कों के जीर्णोद्धार की प्रक्रिया तेज हो गई है। समाज कल्याण विभाग ने चारों विधानसभा क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर चयनित गांवों में आम्बेडकर पार्कों का स्थलीय सत्यापन शुरू कर दिया है। सत्यापन पूरा होने के बाद शासन से धनराशि जारी की जाएगी, जिसके उपरांत विकास कार्य प्रारंभ होंगे। बाबा अमरनाथ के अमर
कबूतर वाली अनोखी कांवड़। सावन की कांवड़ यात्रा में इस बार आस्था के साथ अनोखी सोच और अलग अलग संदेशों वाली कांवड़ भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कोई कांवड़ में धार्मिक झांकी सजा रहा है तो कोई पर्यावरण, संस्कृति और सामाजिक संदेश दे रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा के सोनीपत जिले से आए एक शिव भक्त की कांवड़ ने शुक्रवार सुबह मुजफ्फरनगर में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रामनगर की रामलीला के कलाकार बदले 25 साल बाद। गणेश पूजन के बाद बदलाव। विश्व प्रसिद्ध रामनगर रामलीला में इस वर्ष एक बदलाव देखने को मिला है। लगभग 25 वर्षों बाद ऐसा हुआ है कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीता की भूमिका निभाने वाले पात्र को बदलना पड़ा। अब इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए महमूरगंज निवासी देव पांडेय का चयन किया गया है और उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। अयोध्या समेत 5 जिलों के धार्मिक स्थलों का होगा विकास। अयोध्या समेत पूरे मंडल में पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 110 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वर्ष 2026 से 27 में 41 नई पर्यटन परियोजनाओं पर काम होगा। गुरुवार को अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर सभी काम तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाजियाबाद में नहीं रोके जाएंगे वाहन। कांवड़ यात्रा को देखते हुए गाजियाबाद में आज शाम से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे आम वाहनों के लिए बंद नहीं किया जाएगा। मेरठ से गाजियाबाद और दिल्ली की तरफ जाने के लिए इस रास्ते से सिर्फ डाक कांवड़ और कांवड़ियों के वाहन ही गुजर सकेंगे। हल्के वाहनों को छूट नहीं दी जाएगी। सीतापुर में 3.11 लाख क्यूसेक पानी से उफनाई नदियां। सीतापुर में लगातार हो रही बारिश और बैराजों से छोड़े जा रहे लाखों क्यूसेक पानी के चलते शारदा और घाघरा नदियों का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। दोनों नदियां फिलहाल खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं, लेकिन तटवर्ती इलाकों में पानी पहुंचने लगा है। रामपुर, मथुरा और रेउसा विकास खंड के करीब 25 से अधिक गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी ने सीएम योगी से की मुलाकात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मऊ मानिकपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। विधायक ने मुख्यमंत्री के समक्ष सड़क, पेयजल, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किए। मऊ में मत्स्य योजनाओं के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। मत्स्य विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए राज्य सेक्टर की विभिन्न योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब इच्छुक लाभार्थी 10 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। पहले यह अंतिम तिथि 5 अगस्त निर्धारित की गई थी। प्रयागराज में छात्रों से संवाद करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को प्रयागराज पहुंचेंगे। यहां वह छात्रों की गूंज संवाद कार्यक्रम में छात्रों और युवाओं से सीधा संवाद करेंगे। कार्यक्रम में पेपर लीक, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इसकी जानकारी शुक्रवार को कांग्रेस द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में दी गई। कानपुर एक्सप्रेसवे की बदहाली पर बड़े अफसर बचे। छोटे नपे। देश के सबसे महंगे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की बदहाली ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की इमेज चौपट कर दी। चारों तरफ विभाग और NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बदनामी होने लगी है। NHAI को भाजपा नेता के भाई की निर्माण कंपनी को ब्लैकलिस्ट करना पड़ा। आनन फानन में कुछ अफसरों पर कार्रवाई करके अथॉरिटी ने दिखाना चाहा कि जिम्मेदारों को छोड़ेंगे नहीं। देवरिया में टीबी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। देवरिया में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत शुक्रवार को एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। 49 यूपी बटालियन NCC देवरिया के सौजन्य से यह कार्यक्रम विद्यालय के सरस्वती सभागार में हुआ। इसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों ने NCC कैडेटों को क्षय रोग के लक्षण, बचाव, उपचार और उपलब्ध सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। महाराजगंज बस स्टेशन पर ई-रिक्शा से यातायात बाधित। महाराजगंज सिविल लाइन बस स्टेशन पर ई-रिक्शा चालकों के जमावड़े के कारण यातायात बाधित हो रहा है। ई-रिक्शा चालक घंटों तक अपने वाहन बस स्टेशन के बाहर खड़े कर देते हैं, जिससे बसों को परिसर से निकलने में परेशानी होती है। कांवड़ यात्रा के कारण 100 रोडवेज
रोडवेज बसों का संचालन बंद। मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा के चलते लगे ट्रैफिक प्रतिबंध का असर अब रोडवेज बस सेवाओं पर भी दिखने लगा है। ठाकुर द्वारा हरिद्वार समेत कई प्रमुख रूटों पर करीब 100 रोडवेज बसों का संचालन बंद हो गया है। इससे यात्रियों को निजी वाहन और ऑटो का सहारा लेना पड़ रहा है। 3 दिन मथुरा में रहेंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शुक्रवार से 3 दिन के दौरे पर मथुरा आ रहे हैं। वह रविवार तक ब्रज में रहेंगे और इस दौरान बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कॉन, राधारमण मंदिर, निधिवन और सेवा कुंज समेत कई प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन करेंगे। उनके दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी कर दिया है। 10 साल बाद भी नहीं मिला पीएम आवास। लखनऊ नगर निगम में शुक्रवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसमें लोगों ने अधिकारियों के सामने कई गंभीर समस्याएं रखी। निषादगंज की भुयन देवी गौशाला से 9 गायों को जबरन घसीटकर ले जाने का आरोप लगाया गया। संभल में मध्य गंगा नहर कटी, 100 बीघा धान गन्ने के खेत जलमग्न। संभल जिले में मध्य गंगा नहर का एक हिस्सा कट गया, जिससे लगभग 100 बीघा धान और गन्ने के खेतों में पानी भर गया। यह घटना नहर में ट्रायल के तौर पर पानी छोड़े जाने के बाद हुई। वर्षों के इंतजार के बाद मध्य गंगा नहर में पानी पहुंचा था। अमरोहा जिले की सीमा पार कर बुधवार को नहर का पानी संभल जिले में प्रवेश करते ही क्षेत्र के लाखों किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। कानपुर में खुदाई से 80 फीट रोड बंद। कानपुर में बारिश ने एक बार फिर शहर की सड़कों और सीवर व्यवस्था की पोल खोल दी है। शहर के कई हिस्सों में सड़कें धंस गई हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सबसे ज्यादा चर्चा मोती झील में केडीए उपाध्यक्ष के सरकारी आवास के बाहर धंसी सड़क की हो रही है। यहाँ 12 दिन से ज्यादा समय बीतने के बाद भी मरम्मत का काम पूरा नहीं हो सका है। अनुज सिंह ने मधुमक्खी पालन से युवाओं को दिया रोजगार। रामपुर के अनुज सिंह मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना से सफल उद्यमी बने हैं। शाहाबाद तहसील के आनवरिया गांव निवासी 32 वर्षीय अनुज ने इस योजना के तहत 1.40 लाख रुपए का आरण लेकर मधुमक्खी पालन शुरू किया। अब वे सालाना 70 से 80 हजार रुपए की शुद्ध आय अर्जित कर रहे हैं और 8 स्थानीय युवाओं को रोजगार भी प्रदान कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा और जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट। मेरठ पुलिस सावन माह की कांवड़ यात्रा और शुक्रवार की जुमे की नमाज को देखते हुए पूरी तरह अलर्ट पर है। शहर के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सबसे व्यस्त और संवेदनशील माने जाने वाले बेगमपुल क्षेत्र में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS को तैनात किया गया है। राज्यसभा में उठी श्री राम पथ दर्शन रेल कॉरिडोर की मांग। राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य ने संसद में उत्तर प्रदेश के अयोध्या, प्रयाग और बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाले श्री राम पथ दर्शन रेल कॉरिडोर के निर्माण की मांग की है। उन्होंने बताया कि यह प्रस्तावित मार्ग अमेठी में स्थित मां कालीकन धाम के रास्ते चित्रकूट तक जाएगा। सांसद ने इस परियोजना को राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, धार्मिक और क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया। मुजफ्फरनगर में बुरके में कांवड़ लेकर निकली मुस्लिम महिला। बुरके में कांवड़ लाने को लेकर चर्चा में रही तमन्ना मलिक शुक्रवार सुबह 11 बजे शिव चौक पहुंची। वह अपनी मुस्लिम साथी अनीशा के साथ हरिद्वार से कांवड़ लेकर मुजफ्फरनगर आई हैं। जनपद में पहुंचने पर बजरंगी सेना के अध्यक्ष सुमित बजरंगी ने उनका स्वागत किया और अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनकी सुरक्षा में साथ चल रहे हैं। हाल ही में मौलाना रशीदी द्वारा कांवड़ यात्रियों पर दिए गए विवादित बयान के बाद तमन्ना मलिक ने उन पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मेरठ में कांवड़ियों के लिए हाईटेक शिविर। 1 घंटे में 900 रोटियां बना रही ऑटोमेटिक मशीन। मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों के लिए शिविर में हाईटेक व्यवस्था की गई है। हाईटेक शिविर में ऑटोमेटिक रोटी बनाने की मशीन आई है। यहाँ भोजन बनाने से लेकर सुरक्षा और चिकित्सा तक हर व्यवस्था को तकनीक से जोड़ा गया है। शिविर में श्रद्धालुओं के लिए अलग से व्रत का भोजन उपलब्ध कराया जाता है, जबकि अन्य कांवड़ियों के लिए सामान्य भोजन की व्यवस्था रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।